नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज मैंने बिल्कुल ही जल्दी में जैसे बनाते हैं सब्ज़ी वो काम किया है और पहली बार इसको ट्राई किया एज एन एक्सपेरिमेंट और वो सक्सेसफुल हुआ। मैंने बनाई है कढ़ाई में बनने वाली ज़्यादातर जो सब्ज़ी है उसका नाम है करेले और आलू की सब्ज़ी। क्योंकि बच्चे करेले पसंद नहीं करते हैं इसलिए मैंने आलू डाला है। 3 से 4 आलू हमने लिए, उसको चिप्स की तरह गोल आकार का लंबा लंबा इस तरह से काट लिया। इसी तरह से हमने करेलों को भी काटा। कुकर को गरम करा, सब्जियों को धोया और कुकर में हमने डाला सरसों का तेल 1 सर्विंग स्पून। तेल गरम होने पर हमने तड़का तैयार किया। तड़के में लगाना है 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चुटकी हींग। अचारी करेले मैंने बनाए हैं तो मैंने अचारी मसाला पहले से बना के तैयार रखा हुआ है, अबाउट टू फिनिश है, फिर बनाऊंगी। जिसमें पड़ा है जीरा, मेथी, सौंफ, काली राई और कलौंजी तो और धनिया, साबुत धनिया। ये 5 पंचफोड़न के मसाले हैं। इनको मैंने अच्छे से रोस्ट किया, उनको क्रश किया मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा सा, और उसमें डाला थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी नमक। और ये सारा इक्वल क्वांटिटी में सारे मसाले पड़े थे। नमक और हल्दी स्वादानुसार, थोड़ा सा इतना डालिए कि बहुत तीखा ना हो अगर डालें तो, और मिर्च भी डाल सकते हैं। एक और चीज़ है, हम लोग उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड में सब्जियों में जब तड़का लगाते हैं तो ये इस तरह की जो मोटी वाली लाल मिर्च है ना, इसको भी ज़रूर छोंक देते हैं और बड़ी अच्छी लगती है। सब्जी के साथ भी रहे तो भी चलता है, या फ्राई करके तड़के के साथ अलग निकाल लें तो अलग से भी खाते हैं। ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई। देखिए बिल्कुल सब्जी में पानी नहीं है और बिल्कुल कढ़ाई जैसा ही बना है। तेल भी बल्कि मुझे कम लगा इसमें लगा। पहली बार मैंने ट्राई किया और पहली बार में ही, और गैस और ईंधन की बचत भी हुई। इसमें हमने क्या करा, 2 ही ट्रिक्स हैं इसमें। पहले तो बनाया सिंपल जो तड़का लगाया, उसके बाद हमने आलू और करेला इकट्ठा ही डाल दिया, और 1 से 2 चम्मच मैंने अचारी मसाला भी डाला था तड़के के बाद। फिर स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डाला और स्टीम लगने के लिए मिक्स करके फिर स्टीम लगने के लिए छोड़ दिया। सिम में 2 से 3 स्टीम दी। उसके बाद मैंने गैस को सिम में कर दिया और स्टीम जो है कुकर की जो है वो चम्मच की सहायता से इस तरह से रिलीज़ कर दी, जो स्टीम आती है। स्टीम रिलीज़ होने के बाद गैस क्योंकि सिम में थी, ढक्कन मैंने खोल दिया। ढक्कन खोल के फिर हमने हटा दिया। ये काम ज़रूर करना है न्यू कुक्स और न्यू लर्नर्स को। ये प्रोसेस मैंने क्यों किया कि अगर थोड़ा बहुत भी करेले में पानी रह गया है, क्योंकि कुकर में बना है, तो उसका सूखापन बना रहे और सब्जी गिजगिजी या पानी वाली कुछ भी ना हो, ताकि क्योंकि वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। इस तरह की सब्ज़ी पानी में अच्छी नहीं लगती है। तो उसका मैंने वो ढक्कन रिमूव कर दिया स्टीम निकाल के, और सिम में ही थोड़ी देर पकने दिया। और जैसे ही ये करारा लाइट ब्राउन कलर आ गया, और तब मैंने कुकर को बंद कर दिया। जस्ट अभी अभी बन के तैयार हुई है। जब जल्दी में टिफ़िन बनाना हो, जल्दी कोई जा रहा हो, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इसके साथ पूरी, पराठा, रोटी, नान दे सकते हैं, साथ में दही दे सकते हैं या रायता दे सकते हैं और अचार दे सकते हैं। ये क्विकेस्ट रेसिपी है। कभी हमने टिफ़िन पैक करना हो और जल्दी कहीं जाना हो, और अगर हम सफ़र में भी जा रहे हो तो करेला जल्दी ख़राब नहीं होता है। पर ये स्टीम वाला करेला है तो 1 दिन तक ही रह पाएगा। बिल्कुल कढ़ाई में फ्राई करके बनाया हूँ, तब वो मैंने रेसिपी में पहले भी शेयर किया है। वो करेला लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो मतलब कि 10 दिन से भी ज़्यादा टिक सकता है, क्योंकि टोटली चिप्स की तरह फ्राई हो जाते हैं। और फिर हम उसमें मसाला डालते हैं और उसमें आलू नहीं डलता है। तो ये थी क्विक रेसिपी ऑफ बिटर गॉर्ड विथ पोटैटो, यानी कि आलू और करेले की सब्ज़ी। आलू बच्चों के लिए और करेले बड़ों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को पसंद नहीं करते। पर आलू में जो करेले का स्वाद आ जाता है, उसके बाद वो पराठा पूरी जो है, आहा, बहुत स्वादिष्ट होती है। तो थोड़ा सा स्वाद बच्चों के मुंह में भी करेले का चला जाता है, और छोटे मोटे टुकड़े चले भी जाएं तो बच्चे खा लेते हैं। इस तरह की थोड़ी सी टेक्निक अप्लाई करिए और बच्चों को भी खुश रखिए, सेहतमंद रखिए, और अपना भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और खाने बनाने और खिलाने का सिलसिला ना थमे, इस बात को याद रखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अच्छे से करिए चैनल को। बहुत समय का बीच में गैप हो गया, अंतराल का कारण आप जानते ही थे। अब मैं वापस आ चुकी हूँ और घर में कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जो निभानी पड़ती हैं, तो उसी तरह की कुछ जिम्मेदारी मेरे पर भी थी, और उस समय शूट्स करना मुझे ठीक नहीं लगा।
तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस तरह की सब्ज़ी बना करके कैसी बनी ये इसका कमेंट मुझे ज़रूर दें।